हेलो गार्डियंस, वेलकम टू द क्रिप्टोवर्स। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम, जानता हूं मैं, लेकिन आज की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली सारे कंट्रीज के ऊपर से एक्सेप्ट चाइना टैरिफ को पॉज कर दिया 90 दिनों के लिए, और चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगाया। इन दोनों न्यूज़ के बीच में एक और न्यूज़ है जो सारी हेडलाइंस में से मिस है बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल रीजंस कि सभी कंट्रीज के ऊपर अभी भी 10% का टैरिफ लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम दो ब्रॉड बात करेंगे। नंबर वन, कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारे कंट्रीज के ऊपर से ये टैरिफ्स 90 दिनों के लिए हटा क्यों दिए। नंबर टू, चाइना के ऊपर क्यों लगा के रखा है। एंड इवेंचुअली ये जो कल मार्केट में मैसिव रैली आई है, क्या ये बनी रहेगी या नहीं। ठीक है, 5-7 मिनट का वीडियो, फटाफट खत्म कर लेते हैं। सारे कंट्रीज के ऊपर टैरिफ को 90 डेज के लिए पॉज करना, दो रीजंस हैं। एक तो मजा और दूसरा मजबूरी। मजा, हावर्ड लटनिक और स्कॉट बेसेंट जो यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि इट हैज़ बीन द प्लान, डोनाल्ड ट्रंप का यही प्लान था कि सभी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाओ, एक हो हल्ला क्रिएट करो मार्केट में, एंड इवेंचुअली विल ट्रैप दोज जिन्होंने हमारे ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, जिन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए। कनाडा टू बी स्पेसिफिक, यूरोपियन यूनियन, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक चाइना। अब ये तो अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो गई, ये हमने ये कर दिया वो कर दिया। दूसरा रीजन, यूएसए के फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो अभी दिया, जो व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, उन्होंने कहा है कि कल बॉन्ड मार्केट को देख के एक बहुत बड़ा रीजन है, थोड़ी सी आंधी टाइप चल रही है यहाँ, एक बहुत बड़ा रीजन है कि कल बॉन्ड मार्केट को देख के हमने मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा कि इसे बंद कर देते हैं, ये वरना अमेरिका को कोलैप्स कर देगा। और सच में कल जो बॉन्ड मार्केट के हालात थे, अगर कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लिया जाता, या तो ट्रंप टैरिफ्स को वापस ले लेते या फिर फेड की तरफ से रेट कट होता, अगर ये दोनों चीजें में से कोई एक नहीं होता तो कल अमेरिकन मार्केट फिर से ब्लैक मंडे की तरह दबा के गिरती। इसीलिए ब्लैक रॉक के सीईओ ने कहा था कि 20% यहाँ से करेक्शन और ज्यादा आ सकता है। ठीक, अब बॉन्ड मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या, अगर किसी को पर्सपेक्टिव लेना है तो जब स्टॉक मार्केट गिरती है ना, तब कंट्रीज या मतलब कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को लॉस होता है। किसी कंपनी को लॉस हो गया या जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्हें लॉस हो गया। बॉन्ड मार्केट जब हिल जाती है, तब चाहे कितनी ही मजबूत इकोनॉमी क्यों ना हो, उसकी जड़ी हिल जाती है, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये था कि दुनिया स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, या जो भी थोड़ा बहुत उनके किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स हो, उसको बेच के सेफ हेवन में आएगी। सेफ हेवन क्या है? यूएस बॉन्ड यील्ड, जहां पे वॉरेन बफेट ने पिछले 1-1.5 साल से इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। इसीलिए टॉप 10 बिलियनर्स में से इकलौते वही एक हैं जिनको इस साल $12 बिलियन का फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने 4% के इंटरेस्ट के लिए यूएस बॉन्ड यील्ड्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं $333 बिलियन। ठीक, तो उन्हें लगा था कि लोग आएंगे यहाँ पे बिकॉज, और जब ये इधर आएंगे तो कंट्री को, जब डिमांड सप्लाई का गेम है ना, अगर किसी बैंक में हम ज्यादा पैसा, कोई बैंक जमा करवाना चाहता है तो वो ज्यादा यील्ड भी देता है कि 8% ले लो, क्योंकि वो छोटा यंग बैंक है। और कोई मेच्योर बैंक होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप HDFC या कोटक वगैरह जाओगे, तो उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे आपके ऊपर। सेम कंट्री भी इसी तरीके से काम करती है कि भाई अगर हमारे ऊपर तुम्हें भरोसा ज्यादा है तो भरोसे का प्रीमियम लगता है। ठीक है, तो भरोसे का प्रीमियम अभी तक 4% था। ट्रंप को लगा कि हमारे ऊपर लोग और भरोसा करेंगे, हमारे कॉफिन्स में पैसा बहुत सारा आएगा और हमारे भरोसे का प्रीमियम लगेगा भाई, तो हम उसे और कम दरों पे देंगे, लोगों को 2% देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ, बॉन्ड्स, मैसिवली बॉन्ड्स की मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई, और ये 3.5-4% से बढ़ के 5.5% तक चला गया। इतना ज्यादा नर्वस सिचुएशन हो गया था कि बाकी हेज फंड मैनेजर्स, JP मॉर्गन, सब बोलने लगे थे कि मे बी, मतलब वी आर एब्सोल्युटली इन द रिसेशन, अगर ये चल रहा है तो हम रिसेशन में हैं। 2008 बहुत छोटा लगेगा, 2008 का क्रैश इस वाले क्रैश के सामने। ठीक है, हालांकि दो रीजंस दिए गए इसके। पहला रीजन तो ये था कि चाइना, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते थे कि चाइना हैज नो कार्ड्स इन इट्स हैंड, लेकिन चाइना ने भी दिखा दिया कि भाई हमारे पास $800 बिलियन के यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं। एक पर्सपेक्टिव, एक थ्योरी है कि चाइना ने बेचना शुरू कर दिया था बॉन्ड को, लेकिन दूसरा सीरियस रीजन ये था कि यूएसए के हेज फंड मैनेजर्स ने लगातार बॉन्ड सेलिंग शुरू कर दी थी, बिकॉज दे वर नॉट भरोसा, मतलब इस आदमी भी भरोसा नहीं रह गया ट्रंप के ऊपर कि ये क्या कहेगा, तो ज्यादा सेफ है, उन्होंने गोल्ड वगैरह लग रहा होगा तो उस तरफ जाने लगे। तो उसको रोकने के लिए कि भाई ये तो स्टॉक मार्केट तो हमारी पिटी पिटी, कंपनीज, इंडिविजुअल्स तो पिटे, कहीं सरकार भी कंगाल ना होने लगे, इसके लिए अभी 1 घंटे पहले व्हाइट हाउस के फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला कि वी वर कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन बॉन्ड मार्केट। इवन ट्रंप ने बोला कि बॉन्ड मार्केट इज नाउ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो पहले मजे मजे में जो काम कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो शतरंज की चाल चल देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला,
लास्ट नाइट दे गॉट वेरी नर्वस। ठीक, तो मज़ा और मजबूरी दोनों सुन लिया आपने। चाइना के साथ हालांकि इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, जब दो सुपर पावर्स एक दूसरे से भिड़ रही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इट वाज वेरी क्लियर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और बाईपोलर वर्ल्ड बन गया था, लेकिन 1990s के आसपास जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है और रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तब से यूनिपोलर वर्ल्ड है, दुनिया को अमेरिका ही चला रहा है। अमेरिका को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। पिछले 25, 30, 40 सालों से 4 कंट्रीज हैं जो इस देश दुनिया को चलाती हैं। जापान इनोवेशन के थ्रू, पर बहुत छोटा देश है, उससे अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। जापान की इनोवेशन से कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग से भी अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि छोटा सा कंट्री है यूरोपियन यूनियन में। रशिया के पास डिफेंस है, पर उनके पास इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अमेरिका को डरा सके, और अमेरिका के पास मार्केट हुआ करती थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों से चाइना वो कंट्री बन के आया जिसके पास जापान का इनोवेशन है, जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग है, रशिया का डिफेंस है, और उनका अपना मार्केट इतना बड़ा है कि उन्हें और अमेरिका जैसे देश की जरूरत है नहीं, वो बाकी देशों से काम चला लेंगे। और यहाँ पे अमेरिका की सोवरेनिटी तो नहीं, लेकिन अमेरिका का वो जो चाचापन है दुनिया के ऊपर कि हम तो दुनिया के ताऊ हैं, उसको बहुत बड़ा खतरा था। और इसीलिए जो अमेरिका का आप शार्क टैंक देखोगे तो उसमें जो काफ़ी सीनियर जज एंड वहाँ का बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है केविन ओलेरी, उसने कहा कि दिस इज द टाइम जब चाइना के ऊपर 400% का टैरिफ लगा दिया जाए। और अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम की वीडियोस देखी तो आप उसके थ्रू समझ जाओगे कैसे पीटर थाइल, जेडी वांस, इलॉन मस्क, ये सब मानते हैं इस बात को कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने से इतना नुकसान हो जाएगा अमेरिका के। अमेरिका इस वक्त 2 धड़ों में बटा हुआ है पॉलिटिकली। ठीक है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, पीटर थील, इन सब का, और दूसरा डेमोक्रेट्स का। और डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करने वाले लोग जेपी मॉर्गन, पुराने बैंक्स, ब्लैक रॉक, तो दे वांट कि 70-75 सालों से जो एक इकोनॉमिक व्यवस्था चली आ रही है उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाए। ठीक, अब इसके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने वो इंस्टाग्राम की वीडियो में नहीं देखा है तो वो पूरा ऑफ ट्रैक हो जाएगा टॉपिक। लेकिन तीसरी बात यह है कि क्या ये जो कल रैली आई थी सस्टेन करेगी। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं अभी। इन्फ्लेशन नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो है, शायद वो मैन्युफैक्चर्ड हैं ट्रंप की तरफ से, और पर जो भी है, हम मार्केट तो उन्हीं नंबर्स पे रिएक्ट करेगी, और नंबर्स काफ़ी अच्छे आए। इन्फ्लेशन यूएसए में घट के आया है। दूसरा, ट्रंप ने अभी अनाउंस कर दिया है कि बहुत बड़े कट्स आने वाले, टैक्स कट्स आने वाले हैं अमेरिका के अंदर। तो कल टैरिफ अपेरेंटली 0 हो गया, पर ऐसा है नहीं, 10% टैरिफ अभी भी है। और दूसरा, ये 2 न्यूज़ कि टैक्स कट्स आएंगे मतलब लिक्विडिटी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया गया है कि एक नया फेड चेयरमैन लेके आया जाए, इनको हटाया जाए, तो इसलिए कि रेट कट के लिए ही मे बी ही एब्सोल्युटली ओके, और इन्फ्लेशन नंबर्स नीचे आए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मे बी वी आर ऑन द ट्रैक कि यहाँ से पेन खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी नर्वसनेस इतनी है कि जो टॉप के हेज फंड मैनेजर्स हैं अमेरिका में, उन्होंने पोजीशंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। द स्मार्ट मनी इज नॉट ट्रस्टिंग डोनाल्ड ट्रंप। उसने शॉर्ट पोजीशंस भी उतनी ले रखी जितनी उसने लॉन्ग पोजीशंस ले रखी हैं। और लिक्विडिटी मार्केट में बहुत बहुत लो, वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम के साथ जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है तब कई बार लगता है कि ये मैन्युफैक्चर्ड या मैनिपुलेटेड तो नहीं है। ये तो इट्स अ ऑनगोइंग डेवलपमेंट, बट शायद ये पेन यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गया है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आई एम ट्राइंग कि ये वीडियोस लगातार बनती रहे। आई होप आपने इसे यहाँ तक देखा है। अगर देखा है तो लाइक, शेयर चाहे मत करो, पर सब्सक्राइब, वो नोटिफिकेशन वाला बेल दबा दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं लगातार ये वीडियोस बनाऊं, बीच में बंद ना करूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन का बेल दबा देना। बाय।